वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। आज वचनामृत गरुड़ा अंत्य प्रकरण का दूसरा हम सुनने वाले हैं। वचनामृत का शीर्षक है सर्वार्थ सिद्धि, प्रगट गुरु रूप हरि। स्वामीनारायण हरे वचनामृत गरुड़ा अंत्य प्रकरण का दूसरा, प्रगट गुरु रूप हरि, संवत 1882 के ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी को सायंकाल स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के चौक में छोटी चौकी पर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर श्याम पल्ले की सफ़ेद पाग बांधी थी, सफ़ेद चादर ओढ़ी थी और सफ़ेद धोती धारण की थी तथा पाग में मोगरा के पुष्पों का तुर्रा खोसा था। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। अंत्य प्रकरण का यह दूसरा वचनामृत ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज का अत्यंत प्रिय वचनामृत था। योगी जी महाराज ने योगी गीता में एक बात बताई है कि यह वचनामृत दिन रात उसका पठन करते रहना है। अब दिन रात पठन करते रहे वचनामृत का तो फिर काम कब करे। लेकिन योगी जी महाराज के मन में एक ऐसी भावना थी कि निरंतर इसका अनुसंधान रखना है, क्योंकि इस वचनामृत में बहुत ही महत्व की बात आती है। सर्वार्थ सिद्धि, शास्त्रों में जो 4 अर्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति इस वचनामृत के ज्ञान से होती है। और ज्ञान क्या है? तो प्रगट गुरु रूप हरि, प्रगट की जो महिमा है वो हमारे जीव में जब आ जाए तो सर्व अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। तो बहुत ही महत्व का वचनामृत है। जैसे श्वासोच्छ्वास हम 24 घंटे करते हैं, उसी प्रकार से 24 घंटों इस बात का अनुसंधान रखना है। जैसे एक ही बात बार बार दोहराते हैं तो उस बात की दृढ़ता होती है। नित्य अभ्यास करने से, जैसे मिलिट्री में जैसे संगीत का रियाज करते हैं, तो उस बात की दृढ़ता होती है, उसकी निष्ठा ज़्यादा होती है। तो योगी जी महाराज यह बात हमें समझाते हैं। लाभ पंचमी का दिन है। योगी जी महाराज ने 11 लाभ गिनवाए हैं। उसमें भी निर्दोष भाव, दिव्य भाव, भगवान की प्राप्ति का जो आनंद है, उसकी महिमा है, उसका अनुसंधान रखना। तो योगी जी महाराज की स्मृति के साथ इस वचनामृत का अब हम पाठन करते हैं। श्री जी महाराज ने प्रश्न किया कि यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और यह भी मानता है कि चैतन्य देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसको जगत की प्रधानता नहीं मिटती। वह यद्यपि परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसका चित्त नहीं लग पाता। उसके हृदय में सत्संग की भी प्रधानता नहीं रहती तथा धन, स्त्री आदि सांसारिक वस्तुओं से उसकी प्रीति नहीं मिटती। इसका क्या कारण है? तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि भक्त के हृदय में वैराग्य न होने के कारण जगत की प्रधानता नहीं मिटती तथा भगवान से प्रीति नहीं होती। यह सुनकर श्री जी महाराज बोले कि यह बात तो सच है कि वैराग्य की न्यूनता है, फिर भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सत्संग होते होते जिसका जैसा गुण बन जाता है वह सर्वदा यथावत रहता है, परंतु बदलकर दूसरा नहीं होता। सत्संग द्वारा उस भाव की पुष्टि तो होती है, किंतु भाव यथावत रहता है। भगवान स्वामीनारायण इस वचनामृत में खुद एक प्रश्न करते हैं भक्तों के सामने। श्री जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और यह भी मानता है कि चैतन्य देह का त्याग करके
अलग हो जाता है। तो ये बहुत ही सत्य सनातन सिद्धांत की बात भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं। इस वचनामृत में दृष्टिकोण को बदलने की बात आती है और इस सृष्टि में, इस जगत में सबसे बड़ी एक उपलब्धि या संशोधन हम कहें तो क्या है, तो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक लोगों ने एक संशोधन किया है। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम इज दैट अ पर्सन कैन चेंज हिज फ्यूचर बाय मियरली चेंजिंग हिज एटीट्यूड। जस्ट एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो व्यक्ति की पूरी लाइफ, पूरा भविष्य बदल जाता है। दृष्टिकोण को चेंज करना है। भगवान स्वामीनारायण इस वचनामृत में जीव को किस प्रकार से देखना है, जगत को किस प्रकार से देखना है और जगदीश को किस प्रकार से देखना है, इसकी दृष्टि बदलने की बात हमें समझाते हैं। तो पहली दृष्टि भगवान स्वामीनारायण समझाते हैं सांख्य की दृष्टि। जगत नश्वर है, नाशवान है और यह शरीर भी नाशवान है। यह दोनों बात भगवान स्वामीनारायण शुरुआत में करते हैं। हम बहुत ही ज्ञानी हैं, हम देखते हैं और समझते भी हैं कि इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। सांख्य शास्त्र में तो यह बात बताई है कि जिसका नाम है उसका नाश है, तो नाशवान यह जगत है। गोपालानंद स्वामी ने अपने भाष्य में एक बहुत ही सुंदर व्याख्या जगत की बताई है। स्वरूपेण स्वभावेन गच्छति इति जगत। वह स्वरूप और स्वभाव से ही जाने का जिसका अंग है, जिसका स्वभाव है, उसी का नाम तो जगत है। संसार की व्याख्या भी ऐसी होती है कि सम्यक सरति इति संसारः। जो सम्यक प्रकार से चला जाता है, बहता रहता है, वही उसी का नाम तो संसार है। तो संसार को कहो या जगत कहो, ये नाशवान है, नाशवंत है, बस चला जाता है, पानी के प्रवाह की तरह बहता जाता है। तो ऐसा सांख्य शास्त्र हमें समझाता है कि जगत नाशवंत है। इस सृष्टि का इतिहास हम देखें तो डायनासोर जैसे बड़े बड़े क्रीचर, बड़ी बड़ी जातियाँ इस पृथ्वी पर आई। करोड़ों सालों तक इस पृथ्वी पर उन्होंने अपना आधिपत्य भी जमाया। लेकिन आज हम देखते हैं इतने सालों के बाद इतने बड़े शक्तिशाली विशालकाय डायनासोर आज केवल म्यूजियम में कंकाल तंत्र के तौर पर रह गए। उसका भी नाश हो गया, छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी नाश हो गया, छोटा हो या बड़ा। जगत का प्रवाह सभी को ले जाता है। तो जगत नाशवंत है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि यह हम जानते हैं, हम देखते हैं। साथ में हम देखें कि विश्व की 21 सभ्यताएं, अलग अलग कल्चर, उसका भी नाश हो गया है। ज़्यादातर उनमें से 19 का तो नाश हो गया है, बस कुछ ही बची गई है। विश्व की सभ्यताएं पुस्तक में ये 21 अलग अलग सभ्यताओं का जिक्र किया है, जिसमें जेरिको, काताल, हुयुक, कीट, माया, टोल्टेक, मेसोपोटामिया, सिंधु, इंडो आर्य, मिस्र, यूनानी, चीनी, यूरोप, जापान, जिम्बाब्वे, सुमेरियन, हित्ती, अक्काड़, माइकिनी, फिनिशिया, सेल्ट। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारी सभ्यताएं इस पृथ्वी पर थी, लेकिन बस कुछ ही बच गई है। तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी चली जाती है। साथ में हम देखते हैं भारत में भी लोथल, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, जो बृहद भारत था, महाभारत, उसमें भी ये अलग अलग संस्कृतियाँ जमीन में दब गई। उसके भी अवशेषों से हमें पता चला है। तो जगत का यह प्रवाह, ये कभी भी स्थिर रहने वाला है नहीं। तो भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं कि यह जगत नाशवंत है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही बात बताई। दूसरे अध्याय के 28 के श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तू शोक क्यों करता है? क्योंकि यह अव्यक्त, आदि जिसका अव्यक्त है, जिसका अंत भी अव्यक्त है, न दिखने वाला,
तो जन्म से पहले भी कुछ नहीं दिखता, मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं दिखता। तो जन्म मृत्यु के बीच में जो थोड़ा सा समय है, मध्य का समय है, उसमें ही यह व्यवहार चलता है। तो ज़्यादातर तो न दिखने वाला समय है, तो इसके लिए फिर शोक क्या करना, इसके लिए चिंता क्या करना। तो यह बात भी कृष्ण भगवान ने बताई कि जगत का यह क्रम है, ये आए हैं तो जाना है। तो यह बात कृष्ण भगवान ने भी गीता में हमें बताई है। गुणातीतानंद स्वामी ने यह बात बताते हुए, इसकी दृढ़ता सांख्य की कराते हुए हमें कहा है कि यदि हम विचार करें तो 100 साल पहले भी कोई नहीं था और 100 साल के बाद भी कोई रहने वाला नहीं है, ये बीच का मामला है। तो इसे सांख्य की दृष्टि से भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं कि जगत को नाशवंत देखते हैं। और साथ में दूसरी भी बात भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि इस शरीर को, देह को, ये चैतन्य त्याग करके चला जाता है। इसको भी हम देखते हैं, शरीर भी मर जाता है। चलो संसार नाश न पावे, लेकिन शरीर ही नाश पावेगा तो फिर संसार में रहकर, संसार हो या न हो उससे क्या फर्क पड़ता है, शरीर ही न रहे तो शरीर भी रहने वाला नहीं है। स्वामीनारायण भगवान यह बात समझाते हैं कि शरीर भी मरने वाला है, नाशवान है। शरीर की भी व्याख्या यही है, शीर्यते तत् शरीरम, शीर्यते इति शरीरम। जिसका नाश होता है उसी का नाम तो शरीर है। तो जगत भी नाश होता है, शरीर भी नाश होता है। हम देखते हैं हर रोज़ पूरे विश्व में 1.5 लाख से ज़्यादा मनुष्य हर रोज़ मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो यह बहुत ही वास्तविक परिस्थिति है, उसको कड़वा सच है, उसको स्वीकारना ही है। हम देखते हैं राजा हो या रंक, सभी को खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए तो बड़े बड़े सम्राट हो, बड़े बड़े राजा हो, इसीलिए कवियों ने लिखा है, कल तक जो फिरते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अकबर की भी कब्र किधर है किसी को पता नहीं। यह संसार है, यह मनुष्य का शरीर है, जितने साल है उतने साल तक काम कर लिया, फिर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रही। तो शरीर की भी यह लिमिटेशन है, जगत की भी यह लिमिटेशन है। भगवान स्वामीनारायण एक दृष्टि हमको दिखाते हैं, सांख्य की दृष्टि, कि चलो ये तो टेम्पररी है, शरीर भी टेम्पररी है। जो परमानेंट है भगवान का सुख, सत्पुरुष, संत, उसमें हमारी वृत्ति किस प्रकार से जुड़ जाए, इसमें किस प्रकार से वृत्ति को हम निकालें इसमें से। तो यह बात हमें समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। देखो यह संसार की प्रकृति कैसी है, संसार में से जाना है। संस्कृत के एक श्लोक में बहुत ही अच्छी बात बताते हुए कहा है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस श्लोक में कहा है कि धनानि भूमौ, धन जमीन में रह जाएगा। पहले तो बैंक, सेफ लॉकर जैसा कुछ नहीं था, तो जमीन में चरू और सोना चांदी गहने सभी लोग रखते थे। आदमी मर जाता है, धन भूमि में रह जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पशु भी पशुओं के जगह में रह जाते हैं। नारी गृहद्वारी, पत्नी है वो घर में रह जाती है, घर के द्वार पर जब मृत्यु होती है पुरुष की, तो पत्नी तो स्मशान में नहीं जाती, तो वो तो घर के द्वार तक ही आती है, उसमें तो साथ में कुछ नहीं आता। मित्र भी स्मशान तक आते हैं, शरीर चिता तक आता है। केवल भगवान के लिए जो कुछ किया है वही हमारे साथ आता है, धर्म के लिए जो कुछ किया है। तो हमें समझाते हैं कि शरीर और ये सब कुछ छोड़कर तो जाना है, लेकिन जो परमानेंट भगवान के पास जाना है उसके लिए हमें सोचना चाहिए। साथ में क्या कहते हैं कि यद्यपि परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसका चित्त नहीं लग पाता। देखो जगत नाशवंत है ये जानते हैं, शरीर भी मर जाएगा ये भी जानते हैं, और भगवान सर्व सुख के निधि है, सिंधु है, यह भी जानता है, फिर भी भगवान के प्रति प्रीति नहीं हो पाती। तो उसका कारण क्या है? यह भी एक बड़ी वास्तविकता है, कड़वा सच है।
परमेश्वर सुख के सिंधु है। देखिए, परमेश्वर में सुख न हो और जगत में सुख हो तो आदमी इतनी सारी सत्ता, संपत्ति, सुख के सुविधा के साधन होने के बावजूद आत्महत्या क्यों करे, अपने जीवन में दुखी क्यों हो। अमेरिका की बात करते हैं, इतनी सारी सुख सुविधा यहाँ पर है, फिर भी पर डे 132 सुसाइड होते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, एवरी 10 मिनट्स में एक आदमी आत्महत्या करता है। अमेरिका की बात करता हूँ। इतना सुखी संपन्न देश होने के बावजूद, तो जगत के सुख से जो आदमी सुखी हो सकता है, जो परमेश्वर का सुख नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी बात कैसे हो सकती है। तो सुख समृद्धि के सभी साधन होने के बावजूद भी यह आदमी अपना जीवन को मृत्यु के हवाले कर देता है। तो उसका मतलब तो यही हुआ कि इस संसार के सुविधाओं का सुख ये सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो परमेश्वर में सुख है, यह हम मानते हैं। भक्तों के जो पूर्व समय काल में भक्त हुए, उनके जीवन में हमने देखा है, हम कंपैरिजन करें कि जो लौकिक मार्ग में बहुत आगे बढ़े हैं, वो सत्ता में, संपत्ति में, और राजा हो या बड़े बड़े संगीतकार हो, लेकिन उनके जीवन में कुछ न कुछ बाकी है ऐसा महसूस होता है। और भगवान के भक्त हैं, उनके पास जगत का कुछ नहीं था, फिर भी अंतर से बहुत ही हरे भरे रहते थे, आनंद से बहुत ही प्रफुल्लित रहते थे। तो यह डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। किंग सोलोमन, उन्होंने कहा, बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने कहा, I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. बस हवा के पीछे दौड़ते रहते हैं, कुछ हाथ में नहीं आया, पूरी जिंदगानी ऐसे ही चली गई। किंग सोलोमन की यह बात। उसके सामने मीराबाई की बात हम सोचे। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत ही कष्ट उनको सहने पड़े थे अपने पति के ओर से भी और बहुत ही प्रकार के। फिर भी मीराबाई कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भगवान का सुख यह लौकिक सुखों से ज़्यादा है, यह हम समझ सकते हैं। नेपोलियन ने कहा, आई हैव नेवर नोन 6 हैप्पी डेज इन माई लाइफ। उसके सामने हम ब्रह्मानंद स्वामी जी की बात देखें, साधु बनने के बाद बस ऐसे ही गेरुए कपड़े में, भगवान स्वामीनारायण तो एक छोटा सा कपड़ा भी ज़्यादा नहीं देते थे, फिर भी ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि राज मारे दिन दिन दिवाली। भगवान के प्राप्ति से मुझे तो दिन दिन दिवाली जैसा आनंद है, तो यह भगवान का आनंद है। औरंगजेब ने कहा कि सारी जिंदगानी फिजूल गई, इतना राज्य सत्ता का आनंद लिया, फिर भी अंत में तो यही उनकी पुकार हुई थी। तब योगानंद स्वामी को हम सुने, ये सुख नी सी कहू वात, ये सुख संभारता आज फाटे मारी छाती। तो भगवान की मूर्ति का जो आनंद है, उसका सुख है, वो जगत के सुख से बहुत ही आगे है। एल्विस प्रेस्ली, लिविंग म्यूजिक, अमेरिका का, उन्होंने भी आत्महत्या की थी। उसके सामने निष्कुलानंद स्वामी की हम बात सोचे तो निष्कुलानंद स्वामी को तो इतने कष्ट सहन करने पड़े, और वे तो बहुत ही तपस्वी थे, वैरागी थे, लौकिक जगत के सुख और आनंद से तो बहुत ही परे थे। फिर भी उन्होंने गाया कि भाग्य जाग्या रे आज जानवा, भगवान की प्राप्ति हुई तो मेरे तो भाग्य बड़े हो गए। तो यह बड़े बड़े संतों भक्तों के उद्गारों से हमें प्रतीत होता है कि भगवान में, परमेश्वर को सुख का सिंधु हम मानते हैं। यह बात 100% सही है। तो भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर समझाते हैं कि परमेश्वर को भी सुख का सिंधु मानते हैं। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज मुंबई में मनुभाई सॉलिसिटर के घर पर गए थे, पधरावनी में। वहाँ पर भोजन का प्रबंध किया गया था, तो वहाँ पर भगवान को बहुत बड़े भोग वहाँ पर प्रस्तुत किए थे। और बाद में योगी जी महाराज जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे तो लकड़े के बॉल में, पत्थर में सभी वानगियों को उन्होंने लिया और पानी डाल के मिलाकर खाने लगे और बहुत ही आनंद से, प्रसन्नता से भोजन कर रहे थे। उस समय मनु भाई ने कहा, अरे स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आनंद आएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें जो आनंद नहीं आता,
आपके पास कुछ नहीं है और ये भी मिलाकर खाते हैं, फिर भी यह आनंद कैसा? तब योगी जी महाराज ने कहा कि हम तो भगवान की मूर्ति का आनंद लेते हैं। तो भगवान में सुख है और जगत के सुखों से बहुत ही परे है। तो यह बात भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं इस प्रश्न में कि चलो ये 3 बात हो गई, जगत को नाशवंत देखते हैं, चैतन्य देह का त्याग करके चला जाता है यह भी देखते हैं, और परमेश्वर समस्त सुखों के सिंधु है यह भी मानते हैं, फिर भी परमात्मा में उसका चित्त नहीं लग पाता। तो यह बहुत बड़ी बात भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि परमात्मा में उसका चित्त लग नहीं पाता, उसकी वजह क्या है? तो यह वजह हम यहाँ पर देखेंगे। तो और दूसरी भी बात करते हैं स्वामीनारायण भगवान कि उसके हृदय में सत्संग की भी प्रधानता नहीं रहती तथा धन स्त्री आदि सांसारिक वस्तुओं से उसकी प्रीति नहीं मिटती। इसका कारण क्या है? धन स्त्री आदि सांसारिक पदार्थ में से उसकी वृत्ति नहीं चली जाती। तो उसका कारण हम देखते हैं। अक्षरानंद स्वामी ने उनकी बातों में एक प्रसंग का उल्लेख किया है। एक भाई साधु बनने के लिए आए। अक्षरानंद स्वामी ने कहा कि आप हमारे साथ कुछ महीने साथ में रहो और बाद में हम दीक्षा का प्रबंध करेंगे। साथ में रहते थे, सत्संग करते थे, भजन करते थे और गांव-गांव स्वामी विचरण करते थे। तो संतों के लिए, ठाकुर जी के लिए, सभी हरि भक्तों के हृदय में ऐसा भाव होता है। तो मिष्टान वगैरह अच्छे अच्छे फरसान वगैरह रसोई में बनाते थे और ये हरि भक्त भी भगवान का प्रसाद समझकर बहुत ही प्रेम से भोजन करते थे। एक बार पंगत में बैठे थे, पंक्ति में, और लड्डू थे हाथ में, और लड्डू खाते खाते आँख में से अश्रु की धारा बहती थी। किसी भक्त ने स्वामी जी को कहा कि हमारे साथ जो हरि भक्त घूम रहे हैं वे रो रहे हैं अभी। स्वामी जी वहाँ पर आए और कहा कि भाई क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? उस भक्त ने कहा कि नहीं स्वामी जी। तो रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि स्वामी जी 2 महीने से आपके साथ घूम रहा हूँ, यहाँ लड्डू और ये मिष्टान वगैरह सब कुछ खा रहा हूँ, लेकिन घर पर वो लल्ले की माँ क्या खाती होगी। अरे लल्ले की माँ की वजह से तो गृह त्याग करके साधु बनने का विचार आया, फिर भी यह प्रीति मिटती नहीं। भगवान स्वामीनारायण यही बात बताते हैं कि ये जगत नाशवंत है जानते हैं, शरीर भी नाशवंत है जानते हैं, भगवान सुख के सिंधु है यह भी जानते हैं, फिर भी स्त्री आदि जो पदार्थ हैं उसमें से हमारी वृत्ति निकलती नहीं और भगवान में चौंटती नहीं। इसका कारण क्या है? तो यह प्रश्न भगवान स्वामीनारायण सामने से पूछते हैं। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि भक्त के हृदय में वैराग्य न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि यह उत्तर तो ठीक है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा कह के उन्होंने एक नया मोड़ बात का यहाँ पर शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सत्संग होते होते जिसका जैसा गुण बन जाता है, अंग जैसे सत्संग की भाषा में कहते हैं, तो उसी अंग की पुष्टि सत्संग के होती है, उससे विपरीत कुछ नहीं होता। तो सत्संग में शुरुआत में अंग और संग ये दोनों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यदि संग अच्छा न हो तो सत्संग में से हम गिर जाते हैं, और अंग की प्रतीति न हो, उसका ज्ञान न हो, तो सत्संग में हम स्थिर नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम के 47वें वचनामृत में भी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति 4 निष्ठा की बात करके वहाँ पर 4 अंग की बात बताई। लोया के दूसरे वचनामृत में विश्वासु, ज्ञानी, शूरवीर और प्रीति वालो, ये 4 भक्तों के जरिए 4 अंग की बात बताई है। और मध्य प्रकरण के 62वें वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने आत्मनिष्ठा, पतिव्रता और दासत्व ये 3 अंग की बात बताई है। तो अंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अंग का बात बताते हुए कहा कि जिस भक्ति से, 9धा भक्ति में से जिस भक्ति करने से हमारी मन की वृत्ति भगवान में स्थिर होती है, यही हमारा अंग है। तो ऐसा अंग सत्संग से धीरे धीरे करते पुष्ट होता है। तो ऐसा अंग हमें समझना चाहिए। यह बात भगवान स्वामीनारायण समझाते हैं और कहते हैं आगे, सत्संग के प्रारंभ में जो भक्त जिस गुण से भगवान की भक्ति करता है
तब वही भाव पुष्ट होते हुए उसका चित्त विभ्रांत सा हो जाता है। विभ्रांत उसका अर्थ होता है विगता भ्रांति यस्मात् सह। उसका अर्थ ऐसा हम कर सकते हैं कि जिसमें से भ्रांति चली जाए। इदम इत्थम, ये ऐसा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाए। उसमें महाराज यहाँ पर दृष्टांत देते हैं, उससे ज़्यादा हमें समझ में आएगा। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जैसे कामी का चित्त काम से, क्रोधी का चित्त क्रोध से तथा लोभी का चित्त लोभ से विभ्रांत हो जाता है, उसी तरह उसका चित्त भी विभ्रांत हो जाता है। ऐसी विभ्रांत दशा में जो भाव पुष्ट हो जाता है वही ज्यों का त्यों बना रहता है। तो यह अंग की बात, एक बार ज्ञान हो गया कि यह जगत नाशवंत है, दुख रूप है और भगवान सुख रूप है, इदम इत्थम, ऐसा ज्ञान एक बार हो गया तो फिर उसमें वृत्ति नहीं जाएगी। ऐसी बात करके फिर आगे सत्संग की बात भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं। इसीलिए जो समझदार है उसे अपना भाव यानी अंग पहले से परख लेना चाहिए, ताकि काम क्रोधादि द्वारा अपने मन का विक्षेप हो रहा हो तब वह अपने उस गुण का विचार करेगा तो उसके कामादिक दुर्विकार क्षीण हो जाएंगे। जिस प्रकार किसी गृहस्थ को अपनी माता, बहन और पुत्री को अति रूपवती देखने पर बुरा संकल्प हो गया तो उसे मन ही मन कितना पश्चाताप होने लगता है, उसी तरह का पश्चाताप उसे सत्संग को छोड़कर जब अन्य बातें महत्वपूर्ण लगे तब होना चाहिए। जब ऐसा पश्चाताप बुरी बातों के संकल्पों को देखकर नहीं होता हो तो उसके हृदय में सत्संग की प्रधानता है ही नहीं। तो ऐसी बातों को सुनकर और देखकर हमें अंतर में पश्चाताप होना चाहिए, दाज होनी चाहिए, जलन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सत्संग के अलावा ऐसे पदार्थों में हमारा मन चला जाए तो ऐसी दाज, ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि सत्संग की प्रधानता हमारे हृदय में अभी नहीं हुई, अभी जगत की ही प्रधानता हमारे हृदय में है। तो यह पहली बात भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं। अब दूसरी बात सत्संग की यहाँ पर करते हैं कि सत्संग कैसा है। अब सत्संग की महिमा हम समझे तो भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में समस्त साधनों का फल रूप यह सत्संग ही है। श्री कृष्ण भगवान ने यही मत उद्धव जी के समक्ष श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में व्यक्त किया है कि अष्टांग योग, सांख्य विचार, शास्त्रों के पठन तथा तप, त्याग, योग, यज्ञ एवं व्रतादि से मैं उतना वशीभूत नहीं होता जितना कि सत्संग द्वारा वश में हो जाता हूँ। यह भगवान ने अपने आप को वश करने का उपाय यहाँ पर दिखा दिया है। भागवत की यह बात है। तो न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। इस श्लोक के जरिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं किसी भी साधन से किसी के भी वश में नहीं आता, लेकिन कोई व्यक्ति सच्चे भाव से सत्संग करता है तो मैं उसको वश हो जाता हूँ। तो भगवान को वश करने का उपाय यह सत्संग है। तो सर्व साधन के फल रूप यह सत्संग की बात भागवत में बताई है। भगवान स्वामीनारायण ने भी सत्संग की महिमा बहुत बताई है। प्रथम प्रकरण के 30वें वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि अन्य साधनों से जो प्राप्ति नहीं होती, जो घाट की निवृत्ति, संकल्प विकल्प की निवृत्ति नहीं होती, यह केवल सत्संग करने से यह हो जाती है। सत्संग की बहुत महिमा बताई है। योगी जी महाराज ने भी सर्वे साधन का जो फल सत्संग है उसके बारे में ज्ञान देते हुए उन्होंने एक बात बताई थी। योगी जी महाराज को मुंबई में किसी ने पूछा कि स्वामी जी यहाँ दादर से इतने सारे लोग पसार होते हैं लेकिन मंदिर में क्यों नहीं आते। उस समय तो बहुत ही छोटा सा सत्संग था, इतने सारे लोग आते नहीं थे। तो किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, तब योगी जी महाराज ने कहा कि मंदिर के जो स्टेयर्स है वो कौन चढ़ सकता है। योगी जी महाराज ने कहा कि कोई व्यक्ति 100 साल तक सोपारी पर शीर्षासन करे उल्टे पैर और उसका जो तपश्चर्या का फल उसको प्राप्त हो, उसके फल स्वरूप वो मंदिर के स्टेयर को चढ़ सकता है, मंदिर में प्रवेश कर सकता है। इतना तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए बैकग्राउंड चाहिए, इतनी क्रेडिट चाहिए।
यह सत्संग की फलश्रुति है। भगवान ने बहुत ही कृपा करके हमें यह सत्संग का योग दिया है, ऐसे संत का योग दिया है। यह हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो यह सत्संग की जो महिमा यहाँ पर हमें समझ में आती है। बाहर तो इतने सारे साधन कई लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विश्वास नहीं होता कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं। मेरे स्वभाव दोष और प्रकृति वासना पर तनिक भी लकीर खींची गई या नहीं, उनके मन में विश्वास नहीं होता। लेकिन आज सत्संग का छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं तो अक्षरधाम में जाऊंगा, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। यह प्रतीति यह सत्संग की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे सत्संग को छोड़कर दूसरे पदार्थ में हमारी वृत्ति न जाए, यथार्थ महिमा हमें समझ में आ जाए तो कभी उस तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसी बात यहाँ पर हमें स्वामीनारायण भगवान समझाते हैं। और फिर कहते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म का संस्कार भी सत्पुरुष के संबंध से हुआ होगा। देखो, सत्संग की बात करते उन्होंने अभी एक आगे की एक बात बताई कि सत्संग माने सत्पुरुष, उनका संबंध। यह सत्संग की मुख्य व्याख्या है। सत जो सत्पुरुष है, सत जो आत्मा है, सत जो शास्त्र है, उसका समागम सत्संग, उसका संग, उसका नाम ही सत्संग है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने सत्संग की बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि मोटा पुरुष ने हाथ जोड़वा ने कहे तेम करूँ। उसका मतलब यह होता है कि जो ऐसे सत्पुरुष है उनको हाथ जोड़ना यह सत्संग है, और वो जो कहते हैं यह वह करना। तो यह सत्संग की बात गुणातीतानंद स्वामी ने भी हमें बताई है। साथ में सत्संग जो ये संत हरिभक्त और पूरा सत्संग मंडल जो हमारा है वह कैसा है, उसकी भी महिमा भगवान स्वामीनारायण हमें बताते हैं। क्योंकि ये डायमेंशन शिफ्ट करने की बात है, एटीट्यूड चेंज करने की बात है। पहले हमने देखा कि जगत देह उसको नाश की दृष्टि से देखते हैं। अब ये सत्संग भगवान का सुख, उसको महिमा की दृष्टि से हम किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, किंतु ऐसे सत्पुरुष का सत्संग प्राप्त होने पर भी जिस जीव को यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता उसे मंद बुद्धि वाला समझना, क्योंकि यथार्थ बात तो यह है कि जैसे श्वेतद्वीप, गोलोक, वैकुंठ लोक तथा बद्रिकाश्रम में भक्तों की सभाएं हैं, उनसे भी अधिक मैं इन सत्संगियों की सभा को जानता हूँ और समस्त हरिभक्तों को अतिशय प्रकाश युक्त देखता हूँ। यदि मैं यह बात लेश मात्र भी मिथ्या कहता हूँ तो इस संत सभा की सौगंध है। यह सौगंध क्यों लेनी पड़ती है? तो सबको इस प्रकार की अलौकिकता न तो समझ में आती है और न तो दिखाई ही पड़ती है, इसलिए सौगंध लेनी पड़ती है। यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि यह सभा, संतों हरिभक्तों की यह सभा, वह सभा कैसी है? तो श्वेतद्वीप, गोलोक और वैकुंठ लोक और बद्रिकाश्रम के भक्तों के से भी यह सभा बड़ी है। यह अक्षरधाम की सभा है, यह तेजोमयी शरीर है सभी के, तो उसमें स्वभाव दोष प्रकृति वासना कहाँ आएगी? तो एक महिमा की दृष्टि, यह सत्संग की दृष्टि है। हम आत्मा के तौर पर पवित्र है, जो ईच एंड एवरी सोल इज डिवाइन, पोटेंशियली डिवाइन, लेकिन सभी जो यहाँ पर है वो मुक्त है, अक्षरधाम के मुक्त है। ऐसी एक महिमा की दृष्टि संतों भक्तों के प्रति यह भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं। तो ऐसी अलौकिक बात जो समझ में आती है, तब सत्संग में ज़्यादा प्रीति होती है, भगवान में ज़्यादा प्रीति होती है और जगत से वृत्ति हमारी निकलती है। यहाँ पर संबंध का महिमा, भगवान और सत्पुरुष के संबंध में जो वस्तु आती है, व्यक्ति आते हैं, तो यह उनकी महिमा है। भगवान और उनके संबंध से ऐसे अक्षरधाम के मुक्त जैसी बात हम समझते हैं, तो भक्तों के संबंध की महिमा हमें समझ में आती है। कई बार स्वभाव दिखते भी हैं। तो प्रथम के 24वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि इसका स्वभाव तो सत्संग में न रहे ऐसा है, फिर भी उसको सत्संग मिला है और वह जैसा तैसा भी होगा, फिर भी सत्संग में जो रहा है तो
इस जन्म का या उसके पूर्व जन्म का बहुत ही बड़ा संस्कार होगा, अदरवाइज वो सत्संग में रह ही नहीं सकता। तो ऐसी बात, संबंध के महिमा की बात भगवान स्वामीनारायण ने भी हमें समझाई है। योगी जी महाराज भी ऐसी बात हमें समझाते थे। कोई भक्त का तनिक भी अवगुण आ जाए, एक भक्त दर्शन करने के लिए आए, किसी ने कहा कि यह तो बीड़ी पीते हैं। योगी जी महाराज ने कहा कि आपने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए हैं? बोले नहीं किए हैं। योगी जी महाराज ने तुरंत कहा उन्होंने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए हैं। देखो, उनमें स्वभाव है, लेकिन उन्होंने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए हैं, उनकी सेवा की है, तो यह उनकी महिमा है। तो संबंध की महिमा, योगी जी महाराज बार बार इस बात को बहुत ही पुष्टि वे करते थे। एक बार मोती भगवान दास गोंडल में आए थे योगी जी महाराज के पास। योगी जी महाराज तो गुरुपद पर बैठे थे और मोती भगवान दास ने कहा कि जोगी पानी लाइए। तो साथ में जो संत थे, खास करके महंत स्वामी जी महाराज विनु भगत में थे, उनके मन में एक प्रश्न हुआ। वैसे मोती भाई चले गए, बाद में उन्होंने कहा योगी जी महाराज से कि स्वामी जी आप तो गुरु हैं और आपके पास कोई पानी मांगे तो ये तो अच्छा नहीं लगता। उस समय योगी जी महाराज ने कहा कि ये तो शास्त्री जी महाराज के संबंध वाले हैं, बहुत सेवा की है, हमें तो उन्हें दूध देना चाहिए, पानी तो हम दे। देखो कितनी संबंध की महिमा शास्त्री जी महाराज के संबंध में है, भक्तों की महिमा योगी जी महाराज के जीवन में हमने देखा है। तो यहाँ पर महाराज यही बात समझाते हैं कि यह दिव्य सत्संग जो हमें मिला है, भक्तों का समाज, उसमें एक दिव्यता रखनी है। और साथ में सत्संग की जो मुख्य व्याख्या जो है, सत्पुरुष जो सत्संग का मध्य बिंदु है, केंद्र है, तो उसके प्रति भी किस प्रकार की दृष्टि से हमें देखना है। तो यह मेन बात यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण समझाते हैं, जिसे पैराडाइम शिफ्ट हम कहें। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में यह बात, शब्द का प्रयोग किया है कि दृष्टिकोण हमें चेंज करना है। सब कुछ नया दिखेगा, एक ही वस्तु होगी लेकिन हमें नया दिखेगा, तो दृष्टिकोण किस प्रकार से हमें चेंज करना है, तो उसकी बात हमें समझनी है। वडील संत कई बार हमें समझाते हैं कि जैसे 94 में 3D पिक्चर्स आते थे और हम देखे, ऐसे देखने से कुछ नहीं दिखता, लेकिन एकाग्रता से हम अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं तो उसमें कोई फिगर दिखती है। तो इस चित्र को देखकर प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तो तुरंत ही उसमें से देख लिया था, 94 में दिखाया था। लेकिन डॉक्टर स्वामी ने उस समय यह चित्र को देखकर उन्होंने कहा कि ऐसे सत्पुरुष में भगवान है ही है। जब हम विश्वास से देखेंगे तब हमें दिखाई देगा, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसे गड़बड़ सड़बड़ दिखेगा। लेकिन विश्वास से हम देखेंगे तो भगवान की मूर्ति ऐसे सत्पुरुष में दिखाई देगी। तो यह दृष्टिकोण हमें सत्पुरुष में रखना है, उसमें इस प्रकार से देखना है। आचार्य स्वामी भी कई बार कहते हैं अपनी कथा में कि हम सुपारी में भगवान को देखना सीख गए। जैसे महापूजा करते हैं तो उसमें शालिग्राम में भी भगवान की भावना करके हम पूजा करते हैं। हम आरस की मूर्ति में, काष्ठ की मूर्ति में, चित्र की मूर्ति में, पेपर की मूर्ति में भी भगवान को हम देखते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज जैसे सत्पुरुष में कई बार नहीं देख सकते। तो यह डायमेंशन शिफ्ट करने की बात यहाँ पर हमें समझाते हैं। तो नरसिंह मेहता जब थे तो उस समय उनको भी नहीं कोई पहचान सका। बाद में जो उनके नाती वाले थे वो गर्व करने लगे। तो प्रगट जब होते हैं तब उसमें महिमा समझना यह बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए भगवान स्वामी यह मेन बात अंत में हमें समझाते हैं कि संत में किस प्रकार से भगवान रहे हैं, उसकी महिमा समझना, तभी ये जगत की जो हमारी आसक्ति है हम उसमें से हमारी वृत्ति को तोड़ सकेंगे। तो स्वामीनारायण भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मादि को भी दुर्लभ ऐसा यह सत्संग प्राप्त होने पर यदि कोई भक्त परमेश्वर को छोड़कर अन्य बातों में अपना चित्त लगाए रखता है तो इसका कारण यही है कि इस जीव को भगवान के परोक्ष रूप के संबंध में जैसी प्रतीति होती है वैसी दृढ़ प्रतीति भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप में नहीं हुई है।
श्रुति में यही बात बताई गई है कि परोक्ष देवों में मुमुक्षु को जो प्रतीति होती है, वैसी प्रतीति यदि प्रत्यक्ष गुरुरूप हरि में हो जाए तो जितने भी अर्थ प्राप्त होने को कहा है वे समस्त अर्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं। जब ऐसा संत भगवान आपको प्राप्त हुआ है तब यह समझना चाहिए कि देह त्याग के बाद हमें जो भगवान की प्राप्ति करनी है वे भगवान आज प्रत्यक्ष प्राप्त हुए हैं। इसीलिए जिसको परम पद कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वह इसी जीवन में आज ही सदैह प्राप्त हो गया। स्वामीनारायण भगवान यहाँ पर बात समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी प्राप्ति जैसे परोक्ष में हमें प्रतीति बहुत ही सरलता से हो जाती है। जैसे नाग पंचमी का दिन हो और दीवार पर नाग का चित्र बनाया हो तो उसकी पूजा भी करते हैं, दूध भी उनको भोग में रखते हैं उनके लिए। लेकिन यदि उस नाग में प्रकट हो जाए सच्चा नाग और हिलने लगे तो फिर हम डंडा लेने के लिए दौड़ेंगे, मारने के लिए। तो प्रकट के साथ प्रतीति होना, प्रकट में प्रतीति होना, यह बहुत ही मुश्किल की बात है। प्रमुख स्वामी जी महाराज मुंबई में थे, उस समय एक हरिभक्त बालक को लेकर आए और जैसे नज़दीक आते गया तो बालक रोता गया। जितना जितना नज़दीक आते गया इतनी ज़ोर से रोता गया। नज़दीक आने के समय वो स्वामी जी के सामने देख ही नहीं रहा था। उनके पिता ने कहा कि स्वामी जी, घर पर तो आपकी मूर्ति को छोड़ता नहीं, बापा बापा करते और आपकी मूर्ति को पकड़ के रखता है, और यहाँ पता नहीं क्या हो गया, बस आपके सामने देखता ही नहीं। तब स्वामी जी मर्म में हंसते हंसते कहने लगे कि सभी को प्रकट के साथ ही बैर है। परोक्ष में तो कोई प्रतीति लाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसी प्रतीति लाना यह बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन काम है। लेकिन जब महिमा समझ में आ जाता है तब हमें प्रतीति आ जाती है भगवान के स्वरूप की जो बात है। ऐसे सच्चे संत के जो लक्षण दिखाए हैं शास्त्रों में, उसकी महिमा हमें समझ में आती है। ऐसे निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ, निस्नेह, निर्माण ऐसे पुरुष परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज आज प्रत्यक्ष रूप में है। तो उनकी महिमा हम जितनी समझते हैं, धीरे धीरे करके उनमें भगवान की भी प्रतीति, भगवान उनमें अखंड रहे हैं। उनकी आंखों में देखने वाले भगवान है। स्वामी भगवान ने भी वचनामृत में यही बात बताई। उनके हाथों में काम करने वाले भगवान है, उनके पैरों में चलने वाले भगवान है। तो उनकी सभी क्रियाओं में, उनकी सभी इंद्रियों में भगवान की शक्ति ही काम करती है। यह धीरे धीरे करके हमें प्रतीति आने लगती है। और ख़ास करके जब ऐसे बड़े संत और सत्पुरुष खुद बात बताते हैं तभी ज़्यादा प्रतीति हमें आती है। लंदन प्रमुख स्वामी जी महाराज की बात है, जब सभा में अंत्य का 31वां वचनामृत वहाँ पर निरूपण कर रहे थे, उसमें स्वरूप निष्ठा की बात आई। तब उस समय एक हरिभक्त ने प्रश्न पूछा कि श्री जी महाराज उस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या? तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि आकार भले ही अलग दिखता हो, लेकिन आँख में देखने वाले कौन है, बोलने वाले कौन है, अंगों अंग में कौन है। आकृति, आकार भले ही अलग दिखता हो, लेकिन तत्व तो एक ही है। तो ऐसे सत्पुरुष कृपा करके अपने स्वरूप की बात समझाते हैं, तभी तो हम समझ सकते हैं। तो हमें तो प्रतीति है। ऐसे पवित्र संत कभी भी गलत नहीं बोलते, कभी भी गलत बोलने का कोई कारण नहीं है। ऐसे सत्यवक्ता पवित्र संत अपनी पहचान कराते हैं, तभी हम अच्छी तरह से उनकी महिमा समझ सकते हैं। ज्ञान प्रिय स्वामी जी एक बार कथा कर रहे थे और खास करके इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आँख में देखने वाले, ऐसे संत की आँख में देखने वाले, पग में चलने वाले, ऐसे संत की सर्वी इंद्रियों में, बापा उस समय स्टेज पर आ रहे थे लिफ्ट से, एलिवेटर से, स्वामी जी ने कहा भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो ऐसे कई प्रसंग है कि जिसमें ऐसी प्रतीति हमें उन्होंने खुद करवाई है कि ऐसे भगवान उनके जीवन में रहे हैं, भगवान ही केंद्र में रहे हैं। भगवान के अलावा वे कहीं भी चलते फिरते नहीं है, उनका मन भी नहीं जाता। ऐसे सत्पुरुष के अंगों अंग में भगवान का निवास रहता है,
तो ऐसे सच्चे संत में भगवान की प्रतीति हमें आ जाए तो स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि उसको चारों अर्थ सिद्ध हो जाते हैं, सर्वे अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इसका ये तो सर्वोत्कृष्ट फल है जीवन का। तो जगत में से वृत्ति चली जाती है और भगवान में हमारी वृत्ति जुड़ जाती है, यह बात हमें समझाते हैं। तो आज भी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ऐसे पवित्र संत, ऐसे भगवान के अखंड धारक संत, और जिनके ज़रिए हम भगवान के सुख का अनुभव आज भी कर रहे हैं, उन्होंने भी खुद ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप की महिमा समझाते हुए उन्होंने कहा है। एक बार स्वामी श्री महंत स्वामी जी महाराज अफ्रीका जा रहे थे और उस समय मुसाफरी में लंदन से एक युवक का पत्र आया था और पत्र में उन्होंने लिखा था, जो अपनी अभ्यास की जो प्रश्न थे उन्होंने यह लिखे थे, और उसके बाद आध्यात्मिक जो प्रश्न थे उसमें उन्होंने लिखा था कि आप सत्पुरुष हो और महाराज का स्वरूप हो। यह बात मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। मैंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं या पत्र पढ़े भी हैं, आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, लेकिन मेरे मन में उसका समाधान नहीं होता है। तो आप कृपा करके पत्र में लिखकर यह बात मुझे समझाना। उस समय पत्र को पढ़कर सेवक संत ने कहा कि स्वामी जी उसका क्या जवाब लिखना है। स्वामी श्री ने कहा कि छेज माने यही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप जो आपने लिखा है उसमें। उस समय महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान का स्वरूप एज छे। श्रुति प्रिय स्वामी ने कहा कि उसने युवक ने प्रार्थना की है कि आप लिखकर कुछ उसमें दीजिए। तो महंत स्वामी महाराज ने पत्र में लिखकर कहा कि महाराज कहे छे कि भगवान अथवा संत सदाय प्रगट छे, जीवने ओळखाण थाय એટલી જ વાર છે। આપણે તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે જ અને સદાય પ્રગટ રહેવાના છે। શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે છે પૃથ્વી ઉપર સત્પુરુષ પૃથ્વી ઉપરથી કદી જતા નથી, અને યોગી બાપા કહે છે કે ભવિષ્યમાં પણ ભગવાન સંત દ્વારા પ્રગટ રહેશે। સાધુ કેશવ જીવનદાસના ઘણા જ હેતપૂર્વક જય श्री स्वामीनारायण। पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर लिखा कि भगवान और संत सदाई प्रगट रहते हैं। हमारे लिए तो गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज सदैव प्रगट रहने वाले ही हैं। शास्त्री जी महाराज कहते थे कि सत्पुरुष पृथ्वी पर से कभी जाते ही नहीं हैं, और योगी जी महाराज भी कहते थे कि भविष्य में भी भगवान संत द्वारा ही प्रकट रहेंगे। तो हमारे लिए तो यह सत्य सनातन सिद्धांत है। यह बात महंत स्वामी जी महाराज ने भी अपने हाथों से लिखकर दी है, अपने स्वरूप की बात। भगवान छेज उनमें तो यह बात भी उन्होंने बताई है। तो महाराज अंत में यह बात कहते हैं, यह जो वार्ता कही गई है वह आपको यद्यपि स्थूल दिखाई पड़ती है, फिर भी अत्यंत सूक्ष्म है। जो इस प्रकार बरतता हो उसे यह समझ में आ जाता है कि यह वार्ता अति सूक्ष्म है। इसका इतना अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है कि इसे दूसरे लोग तो समझ ही नहीं पाते। ऐसी वार्ता करके श्रीजी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास स्थान में पधारे। यहाँ पर महाराज अंत में कहते हैं कि यह वार्ता स्थूल दिखाई पड़ती है। स्थूल स्वरूप में हम जानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किंद को लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा है, लेकिन ऐसे सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में भगवान का अखंड प्रागट्य है, यह बात सूक्ष्म है। ऐसे एकांतिक सत्पुरुष की बात है, अक्षर रूप, ब्रह्म रूप, गुणातीत सत्पुरुष की बात है। उसमें भगवान को देखना, यह बात जब हमें समझ में आ जाती है, तब महाराज कहते हैं कि सर्व अर्थ की सिद्धि होती है। प्रगट गुरु रूप हरि की जो महिमा हमारे जीव में दृढ़ होती है, तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करें। उन्होंने यह बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रारंभ में अंत की बात बताई और अंत में संत की बात बताई है। तो यह अंत दृष्टि हमें सांख्य की दृष्टि से भगवान में ज़्यादा प्रीति हो और जगत में संसार से, शरीर से वृत्ति निकलकर ऐसे प्रगट सत्पुरुष की महिमा, प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज में भगवान की जो महिमा हम देख सके
और सर्व अर्थ सिद्ध कर सके, ऐसी प्रार्थना से स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।